दुनिया का एक ऐसा देश जिसके पास अभी करीब 37,000 टन यूरेनियम मौजूद है और अब ये देश इस यूरेनियम का काफी बड़ा हिस्सा भारत के नाम करने जा रहा है। और सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 8 ऐसे देश शामिल हो चुके हैं जो भारत को अपने कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज सीधे तौर पर ऑफर कर रहे हैं। और इसका सीधा और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है उन कंट्रीज को जो भारत को बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। और अब भारत अपनी इस एनर्जी ट्रांजिशन के चलते भारत के अंदर बढ़ रही कई अरब देशों की मोनोपोली को आसानी से खत्म कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेन खबर को जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि 9 सितंबर 2023 को भारत G20 समिट के दौरान GB यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को अनाउंस करता है। इसमें भारत के साथ 8 बड़े कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें शामिल है अर्जेंटीना, ब्राजील, USA, इटली, श्रीलंका सहित कई मुस्लिम कंट्रीज भी। लेकिन इसमें से एक कंट्री ने भारत के साथ बहुत पहले से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि इस कंट्री ने मैक्सिको की कंपनी को फोर्स किया कि वो भारत के अंदर प्लांट सेटअप करें और ये कुछ चीजें डायरेक्टली भारत से इंपोर्ट कर सकें। और आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि भारत और अर्जेंटीना के बीच में किस तरीके के रिलेशंस इंप्रूव होने शुरू हो चुके हैं। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा होने के साथ साथ एक ऐसा देश भी है जिसकी जमीन में लाखों दुर्लभ खजाने छुपे हुए हैं। 37,000 टन तो सिर्फ यूरेनियम है। इसके अलावा इसके पास आयरन ओर, यूरेनियम, लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीज, टंगस्टन जैसे कुछ खास और दुर्लभ एलिमेंट्स मौजूद हैं। और अर्जेंटीना हर साल करीब 17.8 बिलियन US डॉलर का ट्रेड सिर्फ माइनिंग सेक्टर से करता है, जो कि इनकी GDP का करीब 3.2% हिस्सा है। लेकिन दुख की बात यह है कि चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से भारत यहाँ पर अपनी प्रेजेंस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब पहले की तुलना में चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। और G20 समिट के दौरान अनाउंस हुई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में अर्जेंटीना भारत के साथ था, जहां पर भारत ने पेट्रोल के अंदर 10%, 12%, 20% या फिर कहें 30 to 35% एथनॉल की ब्लेंडिंग की बात कही। सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट किया और इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला है कि अब भारत के अंदर जो बायोगैस एसोसिएशन है उसके पास करीब 2,755 करोड़ रुपए के निवेश आ रहे हैं। रिसेंटली आयोजित हुए रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2023 के दौरान इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने इसके बारे में अनाउंसमेंट की। और इस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज ही नहीं बल्कि जर्मनी, स्वीडन, इटली जैसे कई बड़े देशों की कंपनियों ने भारी इन्वेस्टमेंट की है और इसमें करीब 1,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भारत के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट फैसिलिटी भी मौजूद है, जहां पर मैक्सिको बेस्ड कंपनी सिस्टमेटा ने विश्व पर्यावरण के दिवस पुणे के चाकान में अपने इस करीब 1,30,000 स्क्वायर फीट में फैले बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया, जिसके अंदर से करीब 1 लाख प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट को बनाया जाएगा। ये एक ऐसे तरीके के प्लांट है जो बनी बनाई एक मशीन है जहां पर एनिमल एग्रीकल्चर वेस्ट डाल करके बायोगैस तैयार की जा सकती है। और कंपनी ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट इसीलिए की है कि ये भारत के डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ सबसे ज्यादा अफ्रीका, अर्जेंटीना जैसे देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर पाए। भारत अकेला देश नहीं है जो बड़े पैमाने पर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, बल्कि इस लिस्ट में कई बड़े देश शामिल हैं। इसलिए पूरी दुनिया ने भारत के बायोफ्यूल अलायंस में साथ दिया और अब दुनिया के इस बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े बड़े देश एक साथ सामने आ रहे हैं। और भारत का ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी से मुक्त करा सकता है। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।